गुड इवनिंग एवरीवन। देखो अभी तक मैंने जहाँ तक है क्लास में एक्सरसाइज 7 भी स्टार्ट करी है, कुछ जगह पर कंप्लीट हो गई, कुछ जगह क्या कंप्लीट हुआ है अभी। ठीक है, अब जैसे चैप्टर 7 आपका था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसको तो धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करते ही रहेंगे। ठीक है, इसी के जस्ट बाद इसी मंथ में हम लोग को सीखना है कॉन्ग्रुएंसी। अब ये समझना, ये जो कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर आप देख रहे हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब जैसे क्लास 7th में आप इसे पढ़ोगे तो क्लास 7th में पढ़ने के बाद जब हम लोग क्लास 8th में पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रिलेटर, या इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटर या अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। ठीक है, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो वहाँ पर जब आप देखोगे तो इसी कॉन्ग्रुएंसी रूल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ें समझते हैं कि पैरेललोग्राम जैसे है, पैरेललोग्राम क्यों है, और पैरेललोग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, हाँ, डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रूव तब कर पाएंगे जब हमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पता होगा। ठीक है, तो एक तरह से अगर आप देखोगे तो क्लास 7th का ये सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक हो जाता है आपका कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, और क्लास 9th और 10th में, जब आप क्लास 9th में जाओगे 10th में जाओगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, पूरी तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग समझे कॉन्ग्रुएंसी है क्या। ठीक है, पहले तो ये समझेंगे, जैसे भी कोई भी फिगर अगर मैं ड्रॉ करूं, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया। ठीक है, अगर आप एक सर्कल बनाओगे, अगर हम यहाँ पे एक सर्कल बनाए, ठीक है, एक सर्कल ये बनाया और इसी के जैसा सेम ऐसा ही सर्कल बनाए जो क्या करे, इसको पूरी तरह से कवर कर ले। क्या करें, इसको पूरी तरह से कवर कर ले। सपोज करो मैं बनाता हूँ, ट्राई करता हूँ यहाँ। ठीक है, ये समझ रहे हो कि नहीं। तो मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया और एक दूसरा सर्कल लिया, उस सर्कल ने क्या किया, इसको पूरी तरह से कवर कर लिया। अब अगर हम इस सर्कल की बात करें तो इस सर्कल का कोई ना कोई शेप है, कोई ना कोई साइज है, देख रहे हो आप। अगर हम देखें तो दुनिया में कोई भी शेप अगर आप बनाते हो तो उसका कोई ना कोई साइज होगा। ठीक है, बोलो। और अगर ऐसे ही हम दो फिगर बनाएं जो एक दूसरे को क्या करें, पूरी तरह से कवर कर लें, पूरी तरह से क्या करें, कवर कर लें, मतलब उनका शेप क्या हो, उनका शेप सेम हो, इक्वल सेम हो। ठीक है, शेप क्या हो और साइज क्या हो, वो भी क्या हो, सेम हो। और ऐसी कंडीशन हो कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करें, पूरी तरह से कवर कर लें। क्या कर लें, पूरी तरह से कवर कर लें। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी शेप हमने ड्रॉ किया या जो भी शेप वहाँ पर प्रेजेंट है वो एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं। देखो ये थ्योरी क्या लिखी है, जिस तरह से इसमें लिखा है, एवरी फिगर हैज़ अ शेप, साइज एंड अ पोजीशन। इफ वी आर गिवन टू फिगर्स देन बाय सिंपली लुकिंग एट देम, अगर हम उसे केवल देखें तो देख करके, बहुत अगर ध्यान से देखें तो देख करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो सेम शेप में है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे कह रहा है, सपोज टू फिगर्स आर ऑफ द सेम शेप। सपोज करो कि दो फिगर हैं और दोनों का ही शेप क्या है, सेम है। मैं और कुछ फिगर बना ले रहा हूँ, जैसे ट्रायंगल बनाता हूँ। सपोज करो एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल मैंने यहाँ बना लिया। बोलो, इस तरह से बना लिया। तो आगे कह रहा है सेम शेप एंड सेम साइज। अगर इस तरह से है कि इस तरह से आप इसे रखो कि ये क्या करें, एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लें। क्या कर लें, एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लें। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रखूं और अगर ये एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेंगे, जैसे यहाँ पर कवर कर ले रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि दोनों फिगर जो हैं वो क्या है, आपस में कंग्रुएंट है। और इस मेथड को अगर आप देखोगे तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, मेथड ऑफ सुपर पोजिशन। क्या कहते हैं, मेथड ऑफ सुपर पोजिशन। मतलब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना कि एक दूसरे को क्या करें, पूरी तरह से ढक लें।
अब यहाँ पे देखो एक लाइन और कह रहा है, क्लियरली अ फिगर एंड इट्स कार्बन कॉपी आर ऑफ द सेम शेप एंड साइज। ठीक है, जैसे यहाँ देखो 20 पैसे के 2 कॉइन लिए गए हैं, एकदम सेम है, दिखने में सेम है। अगर आप इसको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये जो ब्लेड लिए गए हैं दोनों सेम है, दोनों का शेप जो है सेम है, दोनों का साइज सेम है। अगर मैं इनको एक दूसरे के ऊपर रखूँ तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दोनों फिगर आप जो देख रहे हो ये आपस में क्या है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर हम कॉन्ग्रुएंट का हिंदी मतलब समझें, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का क्या करें, हिंदी मतलब समझें, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांगसम। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांगसम। क्या होता है, सर्वांग सम। तो कॉन्ग्रुएंसी की अगर हम हिंदी समझें तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंसी का हिंदी मतलब क्या होता है, सर्वांग समता। इसी मतलब में, इसी वर्ड में सारा मतलब छिपा हुआ है। सर्व का मतलब होता है ऑल, सारे के सारे। अंग का मतलब पार्ट, और सम का मतलब इक्वल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सारे के सारे पार्ट्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो हम ये कहेंगे कि फिगर क्या है, फिगर मेरे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझ में आया। तो ये है कॉन्ग्रुएंसी का मतलब। ठीक है, मतलब हमारे पास कोई भी दो फिगर ऐसे हों जिनको हम एक दूसरे के ऊपर रखें, अगर हम पोजीशन उनकी रखें एक दूसरे के ऊपर, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। और अगर वो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर ले रहे हैं, एक दूसरे को, ये नहीं कि पहला वाला केवल दूसरे को कर पाए दूसरा वाला पहले को ना कर पाए, ऐसा नहीं। एक दूसरे का मतलब ये है कि पहला वाला दूसरे को कवर कर ले और दूसरा वाला पहले को कवर कर ले। तो हम ये कहेंगे जो फिगर है वो फिगर क्या है, वो कंग्रुएंट है। अब देखो यहाँ कंग्रुएंट फिगर के लिए क्या कह रहा है, इफ टू फिगर्स हैव एग्जैक्टली द सेम शेप, अगर उनका शेप क्या है, सेम है, साइज क्या है, सेम है, तो हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम जिस सिंबल का यूज करते हैं वो सिंबल कुछ ऐसा होता है, मतलब इक्वल का साइन लगाना है आपको। ठीक है, इक्वल का क्या करना है, साइन लगाना है ऐसे, और इसको ऐसे बनाना रहेगा। ठीक है, बोलो, ये हॉरिजॉन्टल है एक तरह से। ठीक, अब इसको अगर आप देखोगे तो इसी फिगर को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। जैसे इक्वल का साइन होता है वैसे ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। ठीक है, और इसका हम यूज करेंगे अभी अपने क्वेश्चंस में और ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को समझने में। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे बाय सुपरपोजिशन वी कैन इजीली वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अगर दो लाइन सेगमेंट, मेरे पास अगर दो लाइन सेगमेंट ऐसे हैं कि दोनों ही लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है, दोनों ही लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है, इक्वल है। जैसे यहाँ पर ए बी अगर सपोज करो ये 3 सेंटीमीटर है, और ऐसे सी डी भी क्या है, 3 सेंटीमीटर है, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हो, ए बी एंड सी डी बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसे ही अगर हम देखें जहाँ पर दो एंगल मैंने बनाए, अब दोनों एंगल की मेजरमेंट अगर सपोज करो मैंने ले ली, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर पुट करूंगा तो ये क्या होगा, एक दूसरे को पूरी तरह से क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों पार्ट आपस, ये दोनों ही एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट हो जाएंगे इफ दे हैव द सेम मेजर। अगर उनका मेजरमेंट क्या है, सेम है। कहने का मतलब कि एंगल ए ओ बी की जो मेजरमेंट है वही एंगल सी डी ई की मेजरमेंट होगी, या फिर, ठीक है, या फिर एंगल सी डी ई की जो मेजरमेंट होगी वही एंगल क्या होगी, ए ओ बी की मेजरमेंट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज कंग्रुएंट टू एंगल सी डी ई। क्लियर, बोलो इतना क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं आगे। ऐसे ही सपोज करो अगर मेरे पास दो स्क्वायर हैं, ठीक है, दो स्क्वायर हैं, स्क्वायर का शेप और साइज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो टू स्क्वायर्स आर कंग्रुएंट इफ दे हैव द सेम साइड लेंथ। अगर इसमें आपको पता है कि स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यहाँ पर भी अगर मेरे पास दो स्क्वायर ऐसे हैं, कैसे हैं, दो स्क्वायर ऐसे हैं जिनकी चारों साइड क्या होगी, आपस में इक्वल रहे, ठीक है, और दोनों स्क्वायर में ऐसा हो, ठीक है, मतलब कि ये ए बी जो है ये भी 4 सेंटीमीटर हो, और यहाँ पर ये जो ई एफ है ये भी क्या हो, 4 सेंटीमीटर। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दोनों ही स्क्वायर क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इस कंडीशन में इसका जो पेरीमीटर होगा, ठीक है, इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा, इस स्क्वायर का जो एरिया होगा,
इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, ठीक है, इस स्क्वायर के सारे जो एंगल्स होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तभी तो ये क्या हुए, कंग्रुएंट हुए। क्या हुए, कंग्रुएंट हुए। ठीक है, क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कह रहा है मेरे पास दो रेक्टेंगल हैं, सपोज करो दो रेक्टेंगल कंग्रुएंट कंग्रुएंट तब होंगे जब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी, दोनों ही रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ वो भी करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए और क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों ही रेक्टेंगल आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी अगर मान लो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है और बी सी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, और अगले ही रेक्टेंगल में ये सेम 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, दोनों ही रेक्टेंगल आपस में क्या होंगे, दोनों ही रेक्टेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, रेक्टेंगल ए बी सी डी इज congruent to rectangle EFGH if AB is equal to EF and AD is equal to EH। अब यहाँ पे कह रहा है कि AB जो है वो EF के इक्वल है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, और यहाँ पर AD ले रहा है, AD मतलब कि ये वाली साइड ले रहा है, तो ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगी, और ये भी अगर 3 है तो इधर ये भी 3 होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इस रेक्टेंगल को हम एक दूसरे के क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास दो सर्कल हैं और दोनों ही सर्कल की रेडियस क्या है, सेम है। अब रेडियस क्या होता है, सरकमफेरेंस से लेकर के सेंटर तक की, सर्कल के सरकमफेरेंस से सेंटर तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम रेडियस कहते हैं। अब दोनों ही सर्कल में अगर मेरी रेडियस क्या है, सेम है, दोनों ही सर्कल में क्या है, रेडियस सेम है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों सर्कल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, लेकिन हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो सारे फिगर्स के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है इस चैप्टर में वो है केवल कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब हमें जो कॉन्ग्रुएंसी समझनी है वो ट्रायंगल्स के ऊपर की कॉन्ग्रुएंसी हमें समझनी है। ठीक है, तो पहले हम ट्रायंगल को समझ ले रहे हैं, ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, अब आप जानते हो, क्लास 6 में भी पढ़ रखे हो, क्लास 5 में भी आपने ये सारी चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं कि एनी सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। अगर आपके पास कोई ऐसा सिंपल क्लोज फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होगा तो वो क्या होगा, उसे हम ट्रायंगल कहेंगे। है कि नहीं, ये चीज़ पता है आपको। अभी कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, तो उसमें भी आपने सीखा था कि ट्रायंगल है क्या और उसका कंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज फिगर दैट इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अब देखो, जैसा कह रहा है टू ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट इफ पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब यहाँ पे हम करेस्पॉन्डिंग साइड समझते हैं। जैसे सपोज करो मैंने दो ट्राइंगल बनाया, ठीक है, टाइम जब जरूरी होता है तब बनता ही नहीं है तो। ठीक है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पर बना लिया। ठीक, ये दो ट्राइंगल बना लिए। अब एक ट्राइंगल का नाम मैंने दे दिया ए बी सी। क्या नाम दे दिया, ए बी सी। और एक ट्राइंगल का नाम दे दिया मैंने डी ई और एफ। ये दो ट्राइंगल हो गए। अब करेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब ये कहता है, जैसे पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर सपोज करो ए बी है। ठीक है, अगर ए बी की लेंथ यहाँ मैंने मान लो 5 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है, यहाँ पर मैंने ए सी की लेंथ ले ली सपोज करो 6 सेंटीमीटर, और बी सी की लेंथ सपोज करो मैंने ले ली 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ले लिया, बोलो। और ऐसे ही मान लो एक ट्रायंगल मेरे पास डी एफ है। अब डी एफ में मैंने डी एफ को ले लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ई एफ की बात की तो ई एफ को मैंने ले लिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और डी ई को ले लिया मैंने 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से समझना। और अब मैंने यहाँ 5 और 6 जो साइड बन रही है इसके बीच का एंगल ले लिया सपोज करो 70 डिग्री। यहाँ पर एंगल ले लिया मैंने, यहाँ पर मैंने एंगल ले लिया 50 डिग्री, और 50 नहीं लेता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा ले रहा हूँ। यहाँ सपोज करो मैंने ले लिया 60 डिग्री, और यहाँ पर एंगल ले लिया मैंने 50 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, जैसे ये साइड बन रही है 5 सेंटीमीटर, इधर ये साइड बन रही है 6 सेंटीमीटर, दोनों साइड के बीच में बन रहा है 70 डिग्री का एंगल।
ऐसे ही यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर ये साइड है मेरी 6 सेंटीमीटर, ये साइड है मेरी 5 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का जो एंगल मैं लूंगा ये लूंगा 70 डिग्री। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ऐसे ही अगर मेरे पास ये 5 सेंटीमीटर साइड है और ये 7 सेंटीमीटर साइड है, इसके बीच में यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर भी अगले वाले ट्रायंगल में भी यही सेम होना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के बीच में इधर 60 डिग्री है, तो इधर भी ये 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के बीच 50 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ भी 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, 50 डिग्री बन जाएगा। और अगर इस तरह की कंडीशन है ट्रायंगल में कि उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस चीज़ के। अब देखो एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, तो यहाँ पर वर्टेक्स ए जो होगा वो अगले वाले ट्रायंगल के वर्टेक्स से डी के इक्वल होगा। अगर यहाँ पर बी 60 डिग्री है, तो अगले वाले ट्रायंगल में आप देख रहे हो एफ है, जो एफ वर्टेक्स है जिस पर एंगल बनेगा एंगल एफ, वो 60 डिग्री होगा, तो हम यहाँ बी के साथ लिखेंगे एफ। और यहाँ पर सी अगर आपका 50 डिग्री है, तो ये करस्पॉन्डिंग में जाएगा एंगल ई के, तो यहाँ पर एंगल सी के करस्पॉन्डिंग में आ जाएगा एंगल ई। और इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें कॉन्ग्रुएंसी में इस बात का खास ध्यान रखना है कि ट्रायंगल के कौन से पार्ट एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हैं, क्योंकि जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे ट्रायंगल की, तो हमें इस बात का बहुत अच्छा खासा ध्यान रखना होगा। हम अपने हिसाब से जो मर्जी आए ये नहीं कर सकते कि ए के करस्पॉन्डिंग में एफ ले लें, बी के करस्पॉन्डिंग में डी ले लें, या सी के करस्पॉन्डिंग में ई ले लें। ऐसे हम अपने मर्जी से नहीं कर सकते, हमें पूरे करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का खास ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बोलो। अब थोड़ा आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखो बना हुआ है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ पर बना है ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, इसमें देखो तो ट्रायंगल ए बी सी में जो साइड ए बी है वो इक्वल है अगले वाले ट्रायंगल के साइड डी ई के, है कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पर जो साइड ए सी है ट्रायंगल ए बी सी की, वो इक्वल है डी एफ के, जो कि ट्रायंगल डी ई एफ का पार्ट है। ऐसे ही जो साइड बी सी है वो साइड ई एफ ट्रायंगल डी ई एफ के साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर देखो तीनों ही साइड क्या होंगी ट्रायंगल की, आपस में करस्पॉन्डिंग अगर देखोगे तो वो इक्वल है कि नहीं है। अगर ये दोनों ऐसे इस तरह से इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे यहाँ पर ए बी साइड इक्वल है डी ई के, बी सी साइड इक्वल है ई एफ के, और ए सी साइड इक्वल है डी एफ के। तो जो वर्टेक्स आप ए देख रहे हो, ये वर्टेक्स ए वर्टेक्स डी के करस्पॉन्डिंग में है। ठीक है, और वर्टेक्स बी जो है वो वर्टेक्स ई के करस्पॉन्डिंग में है, और वर्टेक्स सी जो है वो वर्टेक्स एफ के करस्पॉन्डिंग है। समझ रहे हो कि नहीं। तो इस तरह से आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। ये सारी चीज़ों की कॉन्ग्रुएंसी हमको देखनी कैसे है, और कॉन्ग्रुएंसी को देखने के लिए अब हम सीखेंगे कि हमारे पास ट्रायंगल में जो कॉन्ग्रुएंसी चेक करते हैं उसके लिए रूल क्या है। ठीक है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसमें जो सबसे पहली कॉन्ग्रुएंसी रूल आता है वो आता है आपका साइड साइड साइड। क्या होता है, साइड साइड और साइड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समझते हैं ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल या कंडीशन, जो कह लो आप। ठीक है, बोलो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं या दो से ज़्यादा ट्रायंगल हैं, तो वो आपस में कंग्रुएंट होंगे अगर उनकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, वो इक्वल है। ठीक है, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, वो इक्वल। जैसे सपोज करो यहाँ पर अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, समझना। एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली 7 सेंटीमीटर, ध्यान से समझ, 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई। अब ऐसे ही 5 सेंटीमीटर इधर मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इधर ड्रॉ कर लिया, और इधर मैंने ड्रॉ कर लिया लगभग लगभग 5 सेंटीमीटर या 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर मैंने इधर इसको ड्रॉ कर। ऐसे ही मैंने दूसरा ट्रायंगल बनाया, सपोज करूं इस तरह से।
ऐसे 7 सेंटीमीटर बना दिया ये, ठीक है, 7 सेंटीमीटर इधर बना दिया, और 5 सेंटीमीटर मैंने इधर ले लिया, ठीक। और इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने इसको 5 पॉइंट, यार गड़बड़ कर दी है क्या है, कितना है, रुको एक सेकंड। लिए थे ये वाली के आसपास ही, तो एंगल गड़बड़ हो गया है ना, इसलिए सेम नहीं दिख रहा। ऐसे समझो आप, सिंपली मैं समझा रहा हूँ, बना के बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाए। जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, ठीक है, जैसे सपोज करो ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल बी है, ये ट्रायंगल सी है, ठीक है, और ऐसे ही एक ट्रायंगल और मैंने ड्रॉ किया इस तरह से, ठीक, ये ट्रायंगल पी है, ये ट्रायंगल क्यू है, ये ट्रायंगल आर है। अब मैंने ये बताया आपको, ये इंस्ट्रक्शन दिया, जो साइड ए सी है वो साइड क्यू आर के इक्वल है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, साइड ए सी जो है वो ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड क्यू आर के इक्वल है। ऐसे ही जो साइड बी सी है वो पी क्यू के इक्वल है, और जो साइड ए बी है, ठीक है, वो ट्रायंगल पी क्यू आर के साइड पी आर के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं कि नहीं। अगर ऐसे इक्वल रहेंगी तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए जो रूल फॉलो करेंगे वो होगा साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या होगा? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये पहला केस हो गया जहाँ पर दो ट्रायंगल हो, दो से ज़्यादा ट्रायंगल हो, और दोनों ट्रायंगल की जो तीनों साइड हो वो क्या हो, आपस में इक्वल हो, तो हम ये कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम दूसरा ट्रायंगल लें, दूसरे ट्रायंगल के लिए मतलब मान लो दूसरी जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो है आपका साइड एंगल साइड। क्या है? साइड एंगल और साइड। अब जैसा इस कॉन्ग्रुएंसी रूल का नाम है, या कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन अगर आप देखोगे, जैसा इसका नाम है, हम उसी हिसाब से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब सपोज करो मैंने दो ट्रायंगल बना लिए, ऐसे ट्रायंगल है पी क्यू आर, और अगला ट्रायंगल मैंने ले लिया ऐसे, ठीक है, ये ट्रायंगल एक्स वाई और ये जेड है। अब मैंने कहा यहाँ पे जो आर क्यू है, ये वाली साइड इस साइड एक्स वाई के इक्वल है, ठीक है, और जो एंगल मैंने लिया एंगल आर, ये जो एंगल आर आप देख रहे हो, ये एंगल आर एंगल एक्स के इक्वल है, ठीक है, तो ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ऐसे ये साइड और ये एंगल। और तीसरी साइड जो है आर पी, ये आर पी जो है वो एक्स जेड के क्या है, इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होंगे, और रूल क्या होगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, मतलब साइड फिर एंगल और फिर साइड, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे ही तीसरा होता है, तीसरा रूल है आपका एंगल साइड एंगल। तीसरा क्या है, थर्ड है आपका एंगल साइड एंगल। क्या है? एंगल साइड। अब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्या है तो समझो। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि जैसे दो ट्रायंगल हैं अगर आपके पास, ठीक है, दो ट्रायंगल हैं अगर, तो मान लो मैंने दो ट्रायंगल बनाए, ठीक है, एक ट्रायंगल ये है, ठीक, और एक ट्रायंगल मैंने इस तरह से बनाया, दो ट्रायंगल है। अब इस दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो कह रहा है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल का मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों ट्रायंगल में मैंने एक एंगल ये ले लिया, सपोज करो ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं ले रहा हूँ, 90 डिग्री के लिए अभी अलग से आएगी। सपोज करो ये ट्रायंगल, ये एंगल मैंने ले लिया, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, बोलो, और ये वाला एंगल सपोज करो मैंने ले लिया 60 डिग्री। एक एंगल ये, और ये वाली साइड, अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, मैंने आपसे कहा जो एंगल ए है वो एंगल आर के इक्वल है,
ठीक है, 30 डिग्री। और जो एंगल P है वो एंगल C के इक्वल है 60 डिग्री। और जो साइड आप AC देख रहे हो, ये साइड AC साइड PR के क्या है, इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में आप कहोगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और रूल क्या रहेगा, एंगल साइड और एंगल क्या लगेगा, एंगल साइड और एंगल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे एंगल साइड एंगल। क्या कहेंगे, एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड और ये हो गया हमारा तीसरा कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड और एंगल। अब हम बात करेंगे चौथे वाले कॉन्ग्रुएंसी रूल की, जो है आपका RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या है, RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। ठीक है, अब RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन क्या है, RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन है कि सपोज करो अगर मेरे पास दो या दो से ज़्यादा राइट एंगल ट्राइंगल हैं। क्या है, दो या दो से ज़्यादा राइट एंगल ट्राइंगल, जो अभी मैंने बनाया था। अब हम इसका राइट एंगल लेकर के चलेंगे। क्या लेकर के चलेंगे, राइट एंगल। ठीक, एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल सपोज करो ये हो गया। ठीक, तरह से समझते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड राइट एंगल बनाती है, जो साइड राइट एंगल बनाती है उसे हम परपेंडिकुलर और बेस के नाम से जानते हैं। जो साइड राइट एंगल बनाएगी वो परपेंडिकुलर होगा, और जिस साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वो साइड होता है बेस। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल में भी ये साइड जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो 90 डिग्री वो हो गया आपका परपेंडिकुलर, और जिस साइड पर ये बनाएगी वो हो जाएगा आपका बेस। और 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है, यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होगी, और इसी को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। वैसे यहाँ पर ये है। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अब RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल है क्या, RHS RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल है क्या। यहाँ पर R का मतलब होता है राइट एंगल। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा दोनों में। भाई ये जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल तो इक्वल है ही है। और ये जो H आप देख रहे हो, इस H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज साइड, और तीसरा कोई भी एक साइड, एनी वन साइड, एनी वन साइड। अगर ऐसी कंडीशन में राइट एंगल जो आपस में इक्वल होंगे ही, हाइपोटेन्यूज अगर दोनों ट्रायंगल के इक्वल है, और कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो जाएगी तो दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे सपोज करो अगर मुझे इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है इस ट्रायंगल की, तो मैंने कहा जैसे मेरे पास ट्रायंगल है ए, और ये ले लिया XYZ ले लेते हैं। ये तो मैंने लिखा ही, यहाँ पर x ले लिया, यहाँ पर y ले लिया, यहाँ पर z ले लिया, इधर मैंने ले लिया T U और ये V। ठीक है, अब जैसे मुझे इन दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, तो मैंने ये देखा कि इस क्वेश्चन में एंगल XYZ जो है वो 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और y पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा। दूसरा मैंने कहा कि इसकी जो साइड हाइपोटेन्यूज है XZ क्या है, वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो जो XZ है वो किसके इक्वल है, TV के इक्वल है। ठीक है, ये TV के इक्वल है। और सपोज करो ये जो परपेंडिकुलर आप देख रहे हो, इधर का ये जो परपेंडिकुलर है इधर के बेस के इक्वल हो जाए। मतलब यहाँ पर बेस अगर मेरा 4 हो जा रहा है, 4 सेंटीमीटर हो जा रहा है, तो इधर का परपेंडिकुलर मैंने 4 ले लिया। सपोज करो ऐसी कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में जो XY है वो क्या हो जाएगा, दूसरे वाले ट्राइंगल के UV के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो एंगल XYZ है और इसमें जो एंगल TUV है, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो 90 डिग्री है। तो मेरे पास एक राइट एंगल हो गया। क्या हो गया, एक राइट एंगल हो गया। दूसरा क्या हुआ, दूसरी हो गई साइड जो कि है हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। और तीसरी जो साइड है
वो कोई भी तीसरी साइड, अगर कोई भी इनके अलावा कोई भी एक साइड अगर आपस में इक्वल हो जाती है तो हम इसे क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी यू वी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। और बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, बोलो क्या हो जाएंगे, ये इस तरह से इक्वल हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये 4 कॉन्ग्रुएंसी रूल आपको ट्रायंगल में समझने हैं अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो पहले आपको ये रूल अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, रूल क्या होने चाहिए, आपको पहले अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमने कौन कौन से रूल देखे हैं, पहले ये सीख समझ ले रहे हैं दोबारा से। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था साइड साइड साइड। ठीक है, साइड 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 का मतलब क्या था, साइड 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 का मतलब ये था कि अगर मेरे पास 2 ट्रायंगल हैं और इन दोनों ट्रायंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि इनके सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर तीनों साइड इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग के जो एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही साइड एंगल साइड की अगर हम बात करें तो मैंने कहा एक 2 ट्रायंगल ले लिया, उसकी एक साइड, उसके बीच का बना एंगल और दूसरी साइड, इन दोनों साइड के बीच का एंगल अगर दूसरे वाले ट्रायंगल के सेम साइड के बीच के एंगल के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो जाएंगे। और जैसे ही कंग्रुएंट होंगे, कंग्रुएंट होने का मतलब ये हो जाता है कि इसकी जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड होंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, सब आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो और डिटेल में समझेंगे, अभी तो केवल रूल समझ रहे हैं कि ये है क्या। ठीक है, ऐसे ही अगर हम थर्ड वाले रूल की बात करें तो थर्ड वाले रूल में आता है एंगल साइड और एंगल, मतलब किसी ट्रायंगल के 2 एंगल और वो एंगल उसी साइड पर, जिस साइड पर वो दोनों एंगल बन रहे हैं, अगर ये इक्वल होंगे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये 30 डिग्री इस 30 डिग्री के इक्वल है और ये 60 डिग्री इस 60 डिग्री के इक्वल है और ये साइड AC जो है इस साइड PR के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये थर्ड रूल था जो कि है एंगल साइड एंगल। और हमारा फोर्थ और आखिरी रूल था RHS, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस। और कोई भी एक साइड, देखो इसमें कह रहा है ना, 2 राइट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द hypotenuse and one side of the first triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of the second triangle। मतलब ये कि हाइपोटेनस अगर इक्वल है, राइट एंगल तो भाई इक्वल रहेगा ही, अगर हाइपोटेनस इक्वल है और इसके अलावा कोई भी एक साइड दूसरे ट्रायंगल के किसी भी एक साइड की अगर इक्वल हो जाएगी तो दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज और समझ लेना इसमें कि अगर मान लो मेरे पास 2 ट्रायंगल हैं। ठीक है, मैंने कहा अगर मेरे पास 2 ट्रायंगल हैं और इन दोनों ट्रायंगल के, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर आपस में मैं इक्वल कर दूं, ठीक है, जैसे ये इस तरह से और इधर ये, ठीक, अगर मेरे किसी तरह से दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएं, जैसे मान लो मैंने इसको, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर को ले लिया 40 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपका 50 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही सपोज करो इसको ले लिया मैंने 40 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। भले ही इन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल ना हो तो फिर ये समझ लेना ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट नहीं होंगे बट सिमिलर होंगे। कंग्रुएंट ना हो के क्या होंगे, कंग्रुएंट नहीं होंगे बट सिमिलर होंगे। और सिमिलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट आता है आप ये सीखोगे जब आप क्लास 10th में जाओगे। क्लास 10th में आपको ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा और कॉन्ग्रुएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यूज़ होगा क्लास 9th में। क्लास 8th में भी यूज़ होता है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जब क्वाड्रिलेटरल की जो डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल है उनकी प्रॉपर्टीज जब हमें समझनी है तो वहाँ पर भी हम इसको यूज़ करते हैं। बाकी अभी आपके लेवल पे जब आप क्लास 7th में हो तो आपको ये कॉन्ग्रुएंसी पता होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए कितने रूल हैं। पहला मैंने बताया था आपको साइड साइड साइड, दूसरा बताया साइड एंगल साइड, तीसरा बताया एंगल साइड एंगल और चौथा बताया आपका राइट एंगल हाइपोटेनस। और कोई भी एक साइड अगर उसकी इक्वल हो जाती है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है,
अभी ये कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्ग्रुएंसी का, पहले इतना आपको समझना पड़ेगा, फिर इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले इतना रिवाइज कर लो अच्छे से, ठीक है। तो देख लेना, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके।